इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। असल में जो आपने लिखा है ये कि कागज़ से इस्तिंजा करने के या टॉयलेट में कागज़ इस्तेमाल करने के ताल्लुक़ से, और जो आपने ये मिसाल लिखी है कि एक आलिम साहब कहते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई रोटी से लैट्रिन साफ़ करे। असल में बात ये है कि जो यानी उन्होंने आपने ये लिखा कि उन्होंने बताया कि ये लिखने के काम की चीज़ होता है कागज़, इस पे अल्लाह ताला का नाम भी लिखा जाता है कागज़ पे। अब उसको लैट्रिन साफ़ करना तो ऐसा है जैसे रोटी से लैट्रिन साफ़ करना, कि वो खाने की चीज़ है और उसको गलत इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो टॉयलेट पेपर वगैरह होते हैं ना, आप देखेंगे कहीं ये अक्सर तो नहीं पाए जाते इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग में या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल जो होती है कैटेगरी, उसके अंदर ही ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑफिसेज़ वगैरह में। दूसरा ये कि जो पेपर होता है ना, ये ख़ास टिश्यू पेपर ले लें आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे, हाथ साफ़ करने का जो होता है, तो ये ख़ास इसी काम के लिए बनाया जाता है, ये लिखने के काम के लिए नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर इसके साथ ही रोटी की मिसाल देना तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। इसकी मिसाल जब ठीक लगती कि जब कोई लिखने वाले पेपर पे यानी कॉपी के पेज का इस्तेमाल करे, तब ये एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ठीक रहता। और दूसरी बात ये कि इतनी ये जो आप देखेंगे टिश्यू पेपर या जो टॉयलेट पेपर होता है, ये इतनी थर्ड क्वालिटी का बनाया होता है, यानी इतनी थर्ड क्वालिटी का बनाया जाता है, ख़ास इसी काम के लिए इसको तैयार किया जाता है, उसी केमिकल के साथ भी तैयार किया जाता है। तो इसका लिखने वाले पेपर से दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो हाथ पोंछने ही के लिए है। बल्कि इस मिसाल को तो आप थोड़ा उल्टा करके देखें तो यहाँ पे ये बात फिट आएगी कि टॉयलेट पेपर पे फतवा अगर कोई लिखे तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे रोटी से लैट्रिन पोंछना। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि पेपर लिखने के काम आता है तो उसको टॉयलेट में यूज़ कर रहे हैं लोग, तो जो पेपर लिखने के काम आता है उसको टॉयलेट में कोई यूज़ नहीं करता, और जो पेपर टॉयलेट में यूज़ होता है वो लिखने के काम नहीं आता। आप इसका प्रैक्टिकली जो है ना अमली तजुर्बा कभी करें, आप टॉयलेट पेपर पे कभी पेन से कुछ लिख के देखें, या फिर इसके जो हाथ पोंछने का टिश्यू पेपर होता है इस पे लिख के देखें। आप देखेंगे कि ये बीच में से लिखते वक्त जो है ना, आप इस पे लिख नहीं सकते बहुत आसानी से, क्योंकि इस पे कलम चलेगा ही नहीं, ये लिखोगे तो फट जाएगा पेपर। एक तो इतना नाजुक बना होता है, इतनी थर्ड क्वालिटी, यानी इसी मटेरियल से ये तैयार होता है। तो इसकी जो असल बुनियाद है वो लिखना है ही नहीं। ये असल यानी जिसको वेस्टेज बोल लें कि जो कागज़ों के अलग से थर्ड क्वालिटी का जो कागज़ होता है उससे तैयार की जाने वाली चीज़ है, और ये बाज़ार में जो है वो अपने इसी असल मकसद से आती है कि इसका इस्तेमाल जो है वो टॉयलेट में हाथ पोंछने में किया जाता है। तो इसलिए इससे अगर कोई वगैरह हाथ पोंछेगा या टॉयलेट में इस्तेमाल करेगा तो इसके ऊपर ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि जैसा आम पेपर को इस्तेमाल करना शरीयत में नापसंदीदा है वैसा इसको नहीं है। अब रहा ये कि बैतुल खला में टॉयलेट का पेपर का इस्तेमाल करना, तो ये करना नहीं चाहिए क्योंकि सुन्नत है पानी का इस्तेमाल करना। और दूसरा ये कि इससे बीमारी होने का अंदेशा रहता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चाहे आप इसे इस्तिंजे में इस्तेमाल करें तो भी बीमारी का ख़तरा जो है कागज़ के इस्तेमाल से बना रहता है, तो इससे बचना चाहिए। और अक्सर ये कमर्शियल मामलों में यानी ऑफिसेज़ वगैरह के अंदर ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर भी ये कि बंदे की कोई रसाई नहीं होती। जो सोसाइटी होती है या मेंटेनेंस वाले होते हैं तो वो अलग से उसमें मेंटेनेंस का चार्ज करते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इस किस्म के ऑफिसेज़ में। तो वहाँ सारी फैसिलिटी होती हैं, यानी पानी के साथ पेपर दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको। और हाथ पोंछने के लिए ये इख्तियार होता है बंदे को कि टिश्यू पेपर का यूज़ करे या ना करे, चाहे तो वो अपने रुमाल का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रुमाल के इस्तेमाल से एक परेशानी ये आती है अक्सर जो तजुर्बे में है कि जब रुमाल को हाथ साफ़ करते हैं, अक्सर कॉटन के रुमाल होते हैं तो वो ज़्यादा गीले हो जाते हैं, और वो जब उसको तय करके जेब में रखते हैं तो फिर वो जेब भी गीली हो जाती है पैंट की। तो इसीलिए अक्सर ऑफिसेज़ के अंदर जो है वो टिश्यू पेपर होते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल
रोटी के साथ ठीक नहीं है, बल्कि ये तो वो पेपर होता है टॉयलेट पेपर के, इस पे आप अल्लाह का नाम नहीं लिख सकते, लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि लिखने वाला पेपर नहीं है और हमारे उर्फ में भी इसको लिखाई में इस्तेमाल नहीं होता। जो लिखने वाला पेपर होता है वो अलग तैयार होता है और उसका जो पैरामीटर है, पैमाना है तैयार करने का, वो बिल्कुल अलग है। और टॉयलेट पेपर और हाथ पोंछने वाला ये पेपर, इसका जो है पैरामीटर तैयार करने के पैमाने बिल्कुल जुदा हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पेपर ख़ास इसी काम के लिए इस्तेमाल है, इसका दूसरा काम कर भी नहीं सकते, ये हल्का इतना है और लिख तो बिल्कुल भी नहीं सकते और लिखना भी नहीं चाहिए। यानी सुनने में कितना अजीब लगेगा कि अगर आप कहें कि किसी आलिम ने जो है वो टॉयलेट पेपर पे फतवा लिख के दिया है, तो ये सुनने में कितना चीप लगेगा। क्योंकि जो हम टॉयलेट पेपर को जिस नज़रिए से देखते हैं, तो हम उसे लिखावट के नज़रिए से देखते ही नहीं हैं। अब इसके ऊपर अगर कोई लिखे तो उसको हम गलत समझेंगे। तो जो आम पेपर लिखने वाला है वो तो अपनी जगह दुरुस्त है कि उस पर लिखना चाहिए और उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लिखावट के अलावा बैतुल खला में। लेकिन जो ख़ास बैतुल खला का पेपर है उसको भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम्पल ये रोटी वाला ठीक नहीं है, बाकी गुनाह तो इसमें नहीं होता। और बाकी तहारत तो मुकम्मल जो हासिल होगी सुन्नत तरीके से वो पानी से ही होगी। और टिशू पेपर जो है हाथ वगैरह साफ़ करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। रुमाल से पहले जैसे हाथों पे चिकनाई है या खाना खाने के बाद, हाथ धोने के बाद उसके ऊपर चिकनाई बाकी और आप चाहते हैं कि कपड़ा ख़राब ना हो, रुमाल ख़राब ना हो, और कमर्शियल एरियो में इसका इस्तेमाल होता है, यानी आपकी टावर में, बिल्डिंग में, ऑफिसेज़ में, तो उसके अंदर फिर आप यूज़ जो है ना हाथ पोंछने के लिए टिशू पेपर का कर सकते हैं और उसके बाद अपने रुमाल से हाथ साफ़ कर लें तो ये बेहतर है। बाकी तहारत के लिए पानी का इस्तेमाल ही किया जाएगा। पत्थर में असल लाले पुरनवार